नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की प्रस्तुति जश्न आज़ादी पॉडकास्ट के 7वें अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीशा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर ये जश्न अधूरा मालूम पड़ेगा अगर हम अपने देश की विभिन्न सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहरों की बात ना करें। आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कठपुतलियों की। पुतली नाटक दुनिया भर में अलग अलग रूपों में मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इसका जन्म स्थल भारत को ही माना है। इसलिए यहाँ के अनेक रूपों में तमाम किस्मों के पुतले पाए जाते हैं, जिनकी सदियों लंबी अटूट परंपरा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये घोर उपेक्षा के शिकार हैं। मनोरंजन के तड़क भड़क वाले संचार माध्यमों ने उनको ठेल कर एकदम किनारे लगा दिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति की विविधता के अनुरूप यहाँ के विविध प्रदेशों में पुतली नाटक के अनेक रूप मौजूद हैं, जो अपनी कलात्मकता और संप्रेषणीयता में बेजोड़ हैं। इसी कड़ी में सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के संयुक्त प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक जीती जागती गुड़िया भारतीय पुतुल नाट्य कला के विविध रूपों को रेखांकित करती है। यह पुस्तक सुप्रसिद्ध लोक नाट्यविद जीवन पाणी द्वारा लिखी पुस्तक लिविंग डॉल्स स्टोरी ऑफ इंडियन पपेट्स का हिंदी अनुवाद है, जिसका अनुवाद नरेश नदीम ने किया है। आइए सुनते हैं इस पुस्तक के बारे में। संपूर्ण भारत के विभिन्न भागों में नाना प्रकार की कठपुतली परंपराओं का किस तरह विकास हुआ, प्रस्तुत पुस्तक इसकी विस्तृत जानकारी मुहैया कराती है। प्रत्येक कठपुतली का अपना अलग रूप था। पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कहानियों को अपनाया गया। कठपुतली कला ने चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य और नाटक के तत्वों को आत्मसात किया और कलात्मक अभिव्यक्ति के अनूठे अवसरों का निर्माण किया। कठपुतली नृत्य को लोक नाटक की ही एक शैली माना गया है, जिसमें लकड़ी, धागे, प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों को अभिव्यक्त तथा मंचित किया जाता है। गुड़िया मनुष्य की अत्यंत प्रिय वस्तु रही है, बचपन में खिलौने के रूप में और फिर बड़े होकर कलात्मक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से वह उसे अलग अलग तरह से उपयोग करता रहा है। गुड़िया के माध्यम से वह जीवन का अनुकरण करते हुए नाटक के जीवंत संसार का सृजन करता रहा है। नाटक में जीवन का जीता जागता अनुकरण करने वाली गुड़िया पुतली कहलाती है। माना जाता है कि पुतली नाटक मानवीय अभिनय प्रस्तुतियों से पहले मौजूद रहा है, तभी तो नाट्य शास्त्र में नाट्य निर्देशक को नाटक का सूत्रधार कहा गया है, जो सूत्र यानी धागे से थामकर पुतलियों को संचालित करता है। पुतले मानव तो नहीं होते, पर अभिनेता होते हैं, जो हमारे भीतर भावनाएं जगाते हैं। वे सिर्फ लकड़ी और चीथड़ों के टुकड़े भी नहीं होते। जिस तरह मुखौटों को मनुष्य का दूसरा चेहरा समझा जाता है, ठीक उसी तरह पुतले को भी दूसरा प्राणी मान सकते हैं। हालांकि पुतलों की अपनी अभिव्यक्ति मानव की नियति से मिलती है, पर कभी कभी नाटकीयता में उससे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। डिजाइन, संचालन के ढंग और प्रस्तुति की तकनीक में अंतर के आधार पर पुतले 4 प्रकार के होते हैं: दस्तानों वाले, छड़ों वाले, धागों वाले और छाया वाले पुतले। मानव उंगलियों से संचालित होने वाले यह पुतले नए क्षितिज के दर्शन कराने की क्षमता रखते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कठपुतली कला दीर्घकाल से मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों से भारत में रुचि की विषय वस्तु रही है। करीब 58 पृष्ठों में चित्रों से सुसज्जित पुस्तक जीती जागती गुड़िया भारतीय पुतुल नाट्य कला के विविध रूपों को उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ प्रस्तुत करती है। साथ ही तकनीक प्रधान वर्तमान समय में इस कला की रक्षा की जरूरत को भी रेखांकित करती है। इस पुस्तक के पहले ही पृष्ठ से पाठकों को बांधने की अद्भुत क्षमता है। लोक नाट्य प्रेमियों के लिए यह पुस्तक एक अच्छा उपहार है। धन्यवाद अनुजा। आशा करते हैं कि हमारा यह अंक आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक और पुस्तक की समीक्षा के साथ। प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के नए अंकों की जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या लॉग ऑन करें www.publicationsdivision.nic.in पे। आज के अंक में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, हमें मिलते हैं पॉडकास्ट के अगले अंक में। नमस्कार।